क्या हुआ है नूर को? क्या मतलब, आपको नूर ने कुछ नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है? नूर, सब लोग लाउंज में बैठे हैं, उठो, तुम भी सबके साथ मिलकर बैठो। सबके साथ बैठकर क्या करूंगी मैं? यहीं पर ठीक हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। अंकल ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें लेकर आऊं। सबके साथ मिलकर बैठोगी ना तो तुम्हें अच्छा फील होगा। चलो उठो, चलाओ। अच्छा चले, आप चाय मैं आती हूँ। नहीं, मैं लेकर जाऊंगी तुम्हें, चलो मेरे साथ। अच्छा। ज्यादा परेशान नहीं हूं। वनीला को भी कहा है बात करे उससे। आ जाओ नूर, आओ बैठो इधर। बेटा आया करो, हमारे साथ बैठा करो आके, दिल बहल जाएगा ना। हाँ हाँ, मेरी बेटी बहुत बहादुर है भाई। जी पापा। असद, क्या हुआ, कौन आया था? पापा, ये आलियान ने ड्राइवर के हाथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। ये तो तायाजान की वसीयत के हिसाब से जो प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा था उसके पेपर्स हैं, और दूसरा मैंने चेक नहीं किया, आप देख लें खुद। ये ले, ये। अच्छे डॉक्यूमेंट्स सारे। अब मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं। प्रॉपर्टी भी आपके नाम कर दी है। मेरा और नूर का रिश्ता भी खत्म कर रहा हूं। क्या क्या कह रहा है ये? दूसरा देखें, दूसरा क्या है पेपर? मेरे खुदा, क्या हुआ? आलियान ने उनको तलाक का नोटिस भेजा है। ज़रूर नूर को कोई शॉक लगा है, टेंशन ली है इसने किसी बात की, इसीलिए फेंट हो गई है। खैर, मैंने इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ी देर में इसको होश आ जाएगा। डॉक्टर, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? परेशानी वाली बात तो है बिल्कुल। इस हालत में इसको टेंशन लेना नहीं चाहिए, ये बहुत कमज़ोर है। मैंने इसे पहले भी कहा था कि अपना ख्याल रखें और इसे अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है। क्या मतलब है आपका? इस हालत में क्या हुआ है नूर को? क्या मतलब, आपको नूर ने कुछ नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है? क्या कह रही हैं आप? हमें तो नूर ने नहीं बताया इस बात का। कुछ दिन पहले आई थी नूर मेरे पास हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने के लिए। जैसे ही रिपोर्ट्स आई मैंने उसको मैसेज किया और मुबारकबाद भी दी और उसे बताया कि वो बहुत कमज़ोर है और उसे अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। ख़ास
हैरत है वैसे, आप लोगों को उसने इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं बताई। खैर मैं मेडिसिन लिख रही हूँ, 2 दिन इसको ये मेडिसिन दें और मल्टीविटामिन रेगुलर दें। आप लोग इस मामले को सीरियस लें, वरना इससे इसको और इसके बच्चे की सेहत को खतरा हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं अपनी निगरानी में खुद उसको सारी मेडिसिन दूंगी। ठीक है। अब आई मैं आपको बाहर तक छोड़ा। आ जाओ। आलिया, मेरा ख्याल है कि अब तक तो उन्हें नोटिस मिल गया होगा। क्यों, तुम्हारे पास कोई फोन नहीं आया? नहीं, मुझे किसी का फोन नहीं आया। अच्छा, मैं तो समझी कि एजाज का फोन जरूर आएगा, तुम्हें डांटेगा, तुम पर गुस्सा करेगा कि तुमने ये क्या कर दिया। बाप है बेटी का, घर बचाने की कोशिश तो करेगा ना। हाय हाय, लेकिन वो क्यों करेंगे? उन्हें क्या जरूरत? अब उन्हें जायदाद में हिस्सा मिल गया, बेटी का घर चाहे बसे चाहे बर्बाद हो, क्या फर्क पड़ता है? एक बेटी ने घर से भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और दूसरी को तलाक दिलवाने की कोशिश कर रहे, लेकिन उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? अरे मैं बार बार यही कह रही हूँ कि उन्हें तो जायदाद में हिस्सा मिल गया, अब सुकून से बैठेंगे और क्या। अम्मा, मैंने फैसला कर लिया है कि मेरा अब उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। वो मुझे फोन भी करेंगे तब भी मैं उनसे बात नहीं करूंगा। अरे हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम बात करो? मुझे क्या फर्क पड़ता है, करो नहीं करो। लेकिन एक बात कहूंगी, एजाज बाप है, उसे फिक्र तो करनी चाहिए ना। अच्छा बस करें ना, बस करें। कितनी बार कहा है आपसे, मत किया करें उन लोगों का जिक्र इस घर में। चिढ़ होने लगी है मुझे। और अम्मा, आइंदा के बाद से उन लोगों की कोई भी बात इस घर में नहीं होगी, कह दिया मैंने। फिर भी अलियान, वो तो बेटी का बाप है ना। कमबख्त मारे, अरे सारी जायदाद हड़प कर बैठ गए। नूर, ने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? हमें बताना चाहिए था ना। नूर, वैसे ये बात छुपाने वाली तो नहीं थी ना, तुम्हें बताना चाहिए था हमें। क्यों बताती मैं आप लोगों को? किस लिए बताती? ताकि आप लोग समझा बुझाकर वापस मुझे उस घर भेज देते, जाके आलियान की मिन्नतें करते कि मुझे वापस ले जाओ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए। और हम क्यों करते ऐसा? क्योंकि आप एक दफा पहले भी मेरे साथ ऐसा कर चुके हैं बाबा। आपने की थी मेरे साथ ये जबरदस्ती। उस वक्त तो मैंने बहुत सब्र से काम लिया था, सह लिया था सब कुछ, लेकिन बाबा अब मैं फिर से वो सब कुछ नहीं सह सकती। नहीं है मेरे अंदर इतना सब्र अब। आलियान के तंज, ताईजान की जली कटी बातें, बाबा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं सह सकती ये सब कुछ। किस लिए सहूं? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूं, इसलिए? ये कसूर है मेरा, ये गलती है। ठीक ही तो कह रही है बाबा लोग, पहले भी तो आप इसके साथ जबरदस्ती कर चुके हो, फिर भी वही करेंगे। और तुम प्लीज अपना ख्याल रखो, खुद पे फोकस करो। कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, जैसा तुम चाहोगी ना वैसे ही होगा। ये क्या?